हाँ, आपने सही थंबनेल पढ़ा। एसएससी सीजीएल 2023 में बहुत कम वैकेंसी हो गई है। इस बार आपको बहुत मेहनत करनी होगी। मैं आपको पूरी डिटेल में वैकेंसी बता रहा हूँ कि इस बार वैकेंसी कितनी है। और इस बार फॉर्म भी आपको पता है कि बहुत कम पड़ा है। पहले फॉर्म 55 लाख के आसपास पड़ता था, इस बार केवल 24 लाख के आसपास फॉर्म भरा है। तो आज आपको ये बताना पड़े जानना चाहिए कि कितनी पोस्ट आपकी रह गई हैं, कितनी पोस्ट आपकी कम हो गई हैं, और आपको अपनी 1000 पोस्ट पाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा जब आप वैकेंसी देखेंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पीके क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी सीजीएल 2023 की वैकेंसी की टेंटेटिव वैकेंसी जो आरटीआई के माध्यम से हमको पता चली है। तो आप इसको पूरा सा देखिए, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो टोटल जो फॉर्म पड़े हैं इस बार 2023-24 के लिए, 2023-24 सीजीएल के लिए, तो यहाँ पे केवल 24 लाख अप्रॉक्स फॉर्म पड़े हैं। जो पहले की अपेक्षा बात करूं तो 45 लाख से 50 लाख के तक फॉर्म, सॉरी 35 लाख से 40 लाख के फॉर्म बीच में आसपास भरे जाते थे, वो अब जाके 24 लाख हो गए। तो ये क्यों हुआ? क्या लोग यहाँ से माइग्रेट करने लगे हैं, एसएससी से जाने लगे छोड़ के, कहीं और अपना कैरियर तलाश करने लगे हैं? ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ समझ में, आपको क्या लगता है कि ये फॉर्म क्यों कम भरे गए? तो आप भी मुझे बताइए कि इसका रीजन क्या है फॉर्म कम भरने का, ठीक है। फॉर्म कम भरने का रीजन क्या है इसका आप भी बताइए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं बेसिकली वैकेंसी के बारे में, जो आरटीआई के माध्यम से मुझे किसी एक स्टूडेंट से लगाई थी, तो उसने मुझे शेयर किया। तो देखिए यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है वैकेंसी बहुत कम हो गई है। तो अब बताते हैं कितनी वैकेंसी कम हो गई। तो आपके सामने ये एक हमने टेबल बना के रखा है, यहाँ पे पोस्ट नेम है और टेंटेटिव वैकेंसी है। आरटीआई के माध्यम से ये पता चले। सबसे पहले बात करूँ 4600 ग्रेड पे, यानी कि जिसका पे स्केल है 44,900, और ये है एक्साइज इंस्पेक्टर। इसकी अगर बात करूं तो इसकी जो वैकेंसी है वो 1499, यानी अप्रॉक्स में अगर बात की जाए तो 1500 वैकेंसी आपकी इसकी है सीजीएल 2023 में, ठीक है। ये आपकी अप्रॉक्स वैकेंसी है। अगर एएसओ सीएसएस की बात करूं तो ये वैकेंसी इस बार बहुत कम है, 440 है। जब नोटिफिकेशन के समय आया था तो इसमें वैकेंसी थी 982, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है वो आपकी 440 रह गई है। तो वैकेंसी कम हो गई है एएसओ के लिए। सीएसएस जो दिल्ली जाना चाहते हैं, जो दिल्ली प्रेफर करते हैं जाने के लिए, पढ़ने के लिए या रहने के लिए, तो एएसओ की वैकेंसी कम है। ये बहुत ही दुखद बात है। अगर बात करूं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, जो सबका एक ड्रीम जॉब हुआ करता था, तो इसकी वैकेंसी 186, आज भी वही उसी लेवल पे चल रही है कि वैकेंसी कम मिलती है, इसकी ज़्यादा वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। अगर बात करूं AAO की बात करूं तो इस बार AAO की 2023 में वैकेंसी जो है वो आपकी 253। तो यहाँ पे आपको एक देख रहे हो कि आपको सीजीएल अगर 2022 से कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पे वैकेंसी थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कम है, क्योंकि सीएसएस की 900 के आसपास वैकेंसी थी, और सॉरी ये सीएसएस 2022 की बता रहा था, मैं गलत बता रहा। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। एएसओ इन रेलवे 24 वैकेंसी है एएसओ रेलवे में। प्रिवेंटिव ऑफिसर इन कस्टम की बात करूं, यहाँ पर कस्टम की बात करूं तो यहाँ पर केवल 11 वैकेंसी है आपकी। और आगे थोड़ा सा और चलें, अगर एग्जामिनर की बात करूं, एग्जामिनर की बात करूं तो यहाँ 31 पोस्ट है। एएसओ की एएफएस क्यू में अगर बात करूं तो 35 वैकेंसी है। अगर कैग अकाउंटेंट की बात करूं तो 150 150 वैकेंसी है आपका यहाँ पे, ठीक है। अगर बात करूँ टीए और ईए को मिला के सीबीआईसी में सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स के लिए बात करूँ तो यहाँ पे आपकी 600 वैकेंसी है। वैकेंसी इसमें भी कम हो गई है वैकेंसी। अगर सीए टीए के लिए सीबीडीटी में डायरेक्ट टैक्स के वाले में बात करूँ तो यहाँ पे वैकेंसी 587
अगर बात करूं कैग ऑडिटर में, तो कैग ऑडिटर की बात करूं तो 153 वैकेंसी है, ठीक है। डिविजनल अकाउंटेंट जो सबको पसंद है, तो उसमें वैकेंसी इस बार 0 है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 4093 वैकेंसी यहाँ पर 4093 वैकेंसी है। इसमें अभी ध्यान रखिएगा, PA/SA की वैकेंसी ऐड नहीं हुई। PA/SA की वैकेंसी मान के चलिए 5000 के आसपास तो वैकेंसी इसमें ऐड होगी, तो ये पूरा टोटल मैं मान के चल रहा हूँ आपका 10,000 के अराउंड पहुंचेगा, 10K के आसपास आपका ये पहुंचेगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अभी मान लो मैंने 5000 जोड़ा, तो हो सकता है 6000 हो जाए सॉरी माफ कीजिएगा, 6000 तक हो सकता है। तो ये आपकी जो अगर डिजायर पोस्ट की बात करूँ तो केवल 4093 है, और PA/SA की केवल आपको पोस्ट मात्र चाहिए, तो वो आपके लिए 5000 के आसपास पोस्ट में मान के चल रहा हूँ। टेम्प्रेरी टेंटेटिव आपको इतना यहाँ पे देखने को मिले, तो टोटल ओवरऑल वैकेंसी जो है आपकी 4093 अभी नोटेड है। टेंटेटिव है, ये टेंटेटिव है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये टेंटेटिव है, RTI के माध्यम से मांगी गई ये वैकेंसी है, तो आपने इसको देख लिया होगा। तो इस हिसाब से मैंने सबको आपको बता दिया। एक्साइज सेक्टर में ठीक ठाक वैकेंसी है, ASO की वैकेंसी कम है, और AAO की वैकेंसी ठीक है, ASO इन रेलवे में ठीक है, और यहाँ वैकेंसी सभी में एग्जामिनर का ठीक है, ASO FSQ का ठीक है, के अकाउंटेंट का भी ठीक है, TA यहाँ वैकेंसी कम है, ये भी वैकेंसी कम है, ये वैकेंसी ठीक है, और यहाँ वैकेंसी है ही नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा गोलमाल हो गया, और टोटल वैकेंसी तो आपका कम है, ठीक है, तो वैकेंसी कम, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और PK क्लासेस को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। PK क्लास